टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि टाइम्स ऑफ स्वराज द्वारा जो खबर चलाई जाती है उस खबर पर कितना व्यापक स्तर पर असर होता है, उसकी वानगी हम आज आपको बताते हैं। याद होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो रिजल्ट जारी किया था, उस रिजल्ट जारी होने के बाद मार्कशीट नहीं होने की वजह से छात्रों को नामांकन में क्या समस्याएं रही थी, उस खबर को हमने प्रमुखता से चलाई थी। फिर एसएलसी को लेकर क्या समस्याएं हुई, उस खबर को भी हमने प्रमुखता से चलाई थी। फिर किस तरीके से एजेंसी का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा, वो भी खबर हमने चलाई थी। उन तीनों खबर पर आनंद किशोर जी ने कार्रवाई की। आनंद पुष्कर जी ने डेलीगेट्स लेकर जाकर उनसे मुलाकात की, उसका भी असर हुआ। और ये तो देखिए, हम दोनों के बीच कुछ न कुछ तो पत्रकार और नेता के बीच कुछ न कुछ कम्बिनेशन तो रहना ही चाहिए। क्या आप अगर किसी ऐसे इशूज को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं तो कहीं से आपके साथ भी खड़े रहें, सिस्टम में लोग खड़े हों, इसकी कोशिश हम पत्रकारिता में जब से है ये करते रहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भी जो कुछ लोग हमें जानने वाले हैं उनसे हम मदद सहयोग लेते हैं, पॉलिटिक्स में भी जो अच्छे लोग हैं उनसे हम सहयोग लेते हैं कि ये जो है सो पब्लिक इशूज है, इस पर आप मेरा साथ दें। और मेरी सफलता का राज यही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी सफलता हुई है, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें शिक्षक लोग कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले हमने खबर चलाई थी सीतामढ़ी में किस तरीके से मीडिया को रोका गया था खबर करने से, और डीएम ने सिर्फ संज्ञान ही नहीं लिया है, उस जिला शिक्षा पदाधिकारी के उस आदेश को निरस्त ही नहीं किया है, एक अलग से नोटिस भी जारी कर दिया है कि मीडिया को किसी भी तरीके से उनके काम काज में कहीं भी कोई भी पदाधिकारी दखल नहीं दे सकता। जब मैंने ये खबर चलाई थी तो बहुत सारे शिक्षकगण बड़ी खुश थे कि ठीक किया है। और हमसे लोग पूछ रहे थे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप मीडिया में पढ़ाई किए हैं? अरे हम बार बार कहते हैं कि यूट्यूबर्स आप मुझे मत समझो, आपको जिस मीडिया वाले से जो भेंट होता है वो आपको भ्रम है, वो मीडिया नहीं है, वो डिजिटल क्रिएटर है, वो क्रिएट करता है सवालों का। और हम कई दफ़ा कहे हैं कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म पहले अखबार था, पन्नों के सहारे खबर लिखते थे, बाद में हम टीवी चैनल में आए, आज मेरा माध्यम यूट्यूब और फेसबुक है। माध्यम बदला है, पत्रकारिता मैंने नहीं छोड़ी है। और ये मेरा वसूल है कि पत्रकारिता माध्यम जैसे जैसे बदलता रहे, आने वाले समय में और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए तो टेक्नोलॉजी के सहारे माध्यम बदलता है, वो धार नहीं बदल जाता है। तो पहले भी कहते थे कि भाई पत्रकार हैं, और पत्रकार हैं तो सवाल करेंगे, पत्रकार हैं तो आप नाराज होंगे ही होंगे, आप खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मेरा ये पेशा है ही नहीं कि आपका चेहरा देखकर या हमारा यूट्यूब में व्यूअर्स बढ़ता रहे, सब्सक्राइबर बढ़ता रहे, इसके लिए हम आपके दिल की बात करें, कदापि नहीं। इस मीडिया पर प्रतिबंध डेमोक्रेसी में पर हमला था, ये सीधे सीधे तौर पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर हमला था, इसलिए मैंने ये सवाल खड़ा किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सीतामढ़ी के उक्त पदाधिकारी ने हमसे फ़ोन पर भी बात किया और उन्होंने कहा कि हमें इस स्तर पर इस चीज़ों को ले लिया जाएगा, ये हम नहीं समझे थे। कुछ जो लोग देखते हैं स्कूल में जाकर तंग करते हैं शिक्षकों को, पैसा उगाही करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने ये आदेश जारी किया था। हम क्योंकि ऐसे लोगों के लिए भी आदेश आप जारी इस तरीके से थोड़ी कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। जिस स्कूल में इस तरीके के लोग जा रहे हैं रिटर्न कंप्लेन करें कि भाई वो मीडिया है ही नहीं, आपको जिससे भेंट होती है ना वो मीडिया नहीं है, वो मीडिया का हिस्सा नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए कि एगो यूट्यूब पर हम चैनल बना लिए हम मीडिया हो गए, नहीं, वो डिजिटल क्रिएटर है, वो मीडिया नहीं है। और हम डिजिटल क्रिएटर के साथ मीडिया इसलिए हैं कि हम सवाल करते हैं, हम चीज़ों की गहराई तक जाते हैं, हम खबर के पीछे की खबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे देखते हैं बीपीएससी वाले जो शिक्षकों का ग्रुप है, उस ग्रुप में हमारी खबर को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती रहती, कभी कभी देख लेते हैं, कभी कभी कोई शिक्षक भी भेज देते हैं, अच्छा लगता है। आलोचनाएं होनी चाहिए,
सीखने का मौका मिलता है। आलोचना अगर नहीं हुआ तब तो फिर आप पत्रकार नहीं हैं। मुझे कहा जाता है कि रजनीश के खबर का खंडन करता है। अरे रजनीश मेरा छोटा भाई है। रजनीश पत्रकारिता में जिस समय ककारा पढ़ रहा था ना, उस समय हम उसके बड़े भाई की भूमिका में थे, ठीक ना। ईटीवी में जहाँ से वो पत्रकारिता की शुरुआत की है, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से शुरुआत की है, उस प्लेटफॉर्म में जिस समय रजनीश आया था उस समय मेरे छोटे भाई की भूमिका में था। जहाँ वो पत्रकारिता शुरू किया था, जिस दौर में हम पत्रकार थे, बहुत ऊंचाई पर थे उस वक्त हम, और हमेशा एक वो सीखने का काम किया है। अभी भी कोई उस तरीके की खबर होती है तो रजनीश से हमारी नियमित बातचीत, कोई भ्रम में मत रहिए, रजनीश से बातचीत हमारी होती है। और रजनीश से मेरा क्या रिश्ता है आप नहीं समझ सकते। बिहार के बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनसे मेरा रोजाना का क्या रिश्ता है वो कैसे समझ पाएंगे हम, क्योंकि हम खबर के सौदागर हैं। और खबर मतलब टाइम्स ऑफ स्वराज। टाइम्स ऑफ स्वराज का दूसरा नाम है खबर। और जब हम खबर चलाते हैं ना तो सिस्टम में जो बैठे लोग हैं ना, उन तक वो बातें पहुंच जाती हैं और कोशिश करते हैं। जब पाठक जी जैसे आदमी, अतुल प्रसाद जैसे आदमी जब हमारे खबर को संज्ञान लेते थे, जबकि दोनों से मेरा 36 का रिश्ता होता था। और कई मीडिया हाउस पे, यूट्यूबर्स और मीडिया हाउस पर दोनों व्यक्ति ने केस किया, लेकिन संतोष सिंह के पर और टाइम्स ऑफ स्वराज पर उन्होंने आंख उठाने की भी कोशिश नहीं की। रोज शाम में चर्चा करते थे कि आज केस कर दे, फिर कहते थे कि नहीं ये पत्रकार है, ये हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन इनके पास जो पहुंचा है वो सही नहीं हो, ये हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति पत्रकार है, किसी से लेना देना कुछ नहीं है, इसलिए चलिए इनको छोड़ दीजिए। सिद्धार्थ जी भी कमोबेश इसी नज़रिए से मुझे देखते हैं। और इस पूरे प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पुलिस सिस्टम है, जो कोई भी है, मेरे बारे में जब कभी भी पता करते हैं तो यही बातें सामने आती हैं। राजभवन पर को लगातार खबर चला रहे थे ना, राजभवन में जिनके बारे में हम खबर चला रहे थे वो हमारे एक मित्र से टकरा गए, और टकरा गए तो बहुत सारी बातें हुई। तब पता चला कि नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर हम खबर नहीं चलाते, हम खबर के तहकीकात करते हैं, इसलिए खबर का असर भी होता है।